अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। बात करते हैं सिंह संक्रांति के बारे में। सिंह संक्रांति पर क्या हमें विशेष शिव पूजन में करना चाहिए। सिंह संक्रांति 16 अगस्त शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन आप जब भी समय मिले तब आप शिव पूजन कर सकते हैं, किंतु जो उचित समय शिव पूजा का रहेगा वो संध्या काल का रहेगा। प्रदोष काल में आप शिव पूजन इस दिन प्रयास करके अवश्य करें। संध्या काल में यदि कोई शिव भक्त पूजन करता है तो देखिए अलग अलग काल में अलग अलग शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। संध्या काल में किया गया शिव पूजन 1000 गाय दान जितना जो पुण्य होता है उतना आपको प्राप्त होता है यदि कोई शिव भक्त संध्या काल में शिव पूजन करता है। तो प्रदोष काल में आप इस दिन अवश्य शिव पूजन करें और स्वयं भी इस दिन गंगा के जल से स्नान करें। जो शिव भक्त गंगा क्षेत्रों से दूर रहते हैं वो अपने जो स्नान करने का जल है उसी में थोड़ा गंगा जल मिला करके फिर आप उससे स्नान करें। और जो शिव भक्त गंगा क्षेत्रों में रहते हैं वो प्रयास करके गंगा तट पर जा करके स्नान करें, किंतु अभी वर्षा ऋतु का समय है और सभी नदियां उफान पर हैं, तो पूरी सावधानी बरतते हुए ही आप गंगा नदी के पास में जाएं। और यदि ऐसा खतरा लगता है, भय लगता है, तो फिर अपने घर पर ही गंगा जल मिला करके आप स्नान करें। इस दिन आपको भगवान शिव के विशेष पूजन में क्या करना चाहिए, लिंगार्चन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। इस दिन आपको केले के छोटे टुकड़े करने हैं, उसमें थोड़ी शक्कर मिलानी है, गुड़ की जो शक्कर होती है वो, और शहद मिला करके इन तीनों के मिश्रण से भगवान का अभिषेक आप करें। गन्ने का रस आपको प्राप्त हो जाए तो बहुत उत्तम बात है। इस दिन गन्ने के रस से भी अभिषेक करें, और ना प्राप्त हो तो कोई ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। घी से अभिषेक आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। घृताभिषेक का पुण्य बहुत अधिक होता है। सभी द्रव्यों में उत्तम द्रव्य अभिषेक के लिए घी ही बताया गया है। गाय के घी से आप भगवान का अभिषेक करें। जिन शिव भक्तों के आसपास में देसी गाय का घी उपलब्ध नहीं है वो पतंजलि या फिर कोई ट्रस्टेड ब्रांड हो उनसे खरीद करके आप उस घी से भी अभिषेक आप शिवलिंग का कर सकते हैं। इस दिन शिवलिंग को गंगा जल से भी अभिषेक करें और उसके उपरांत लिंगम को अच्छी तरह से सूती वस्त्र से साफ करके भस्म का त्रिपुंड बनाएं और रुद्र तुलसी भगवान पर अर्पित करें, जिसे यहाँ मरवा का पौधा या काम कस्तूरी या रुद्र जड़ा के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की कुछ पत्तियां आप शिवलिंग पर अर्पित करें। मंजरी प्राप्त हो जाए तो ठीक है, अन्यथा फिर केवल पत्तियां ही जो काम कस्तूरी की पत्तियां हैं वो शिवलिंग पर अर्पित करें। और भगवान को सुगंधित पुष्प भी अर्पित करें। इस दिन 11 बेलोपत्र आपको ह्रीम अक्षर जो माया बीज है यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, ये ह्रीम लिख करके चंदन से आप बेलपत्र पर ह्रीम लिखिए और फिर 11 बेलोपत्र शिवलिंग पर आप नमः सोणाद्रिनाथाय बोलते हुए अर्पित करें। इस दिन सोणाद्रिनाथाष्टकम का पाठ भी प्रयास करके अवश्य करें। और जो शिव भक्त संस्कृत नहीं पढ़ना जानते वो केवल अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव का जाप करें। इस दिन भगवान के समक्ष शिवलिंग मुद्रा प्रदर्शित करें। जिस प्रकार शिवलिंग मुद्रा होती है, शिवलिंग मुद्रा का प्रदर्शन स्वामी के समक्ष अवश्य करके 5-10 मिनट शांति से वहाँ पर बैठिए। केवल शिवलिंग मुद्रा लगा करके, कोई ध्यान नहीं करना है, जहाँ मन जाए वहाँ जारी दीजिए, किंतु कुछ क्षण आप शिवलिंग के पास शिवलिंग मुद्रा करते हुए बिताएं। सिंह संक्रांति पर छाता दान और स्वर्ण दान का महत्व होता है। तो स्वर्ण दान तो वो शिव भक्त करें जो सक्षम हैं, और जो सक्षम नहीं है तो प्रयास करके कोई शिव भक्त आपके आसपास रहते हो जो भस्मधारी हो, रुद्राक्षधारी हो, उनको एक छाता अवश्य ही दान करें। और यदि ऐसे शिव भक्त नहीं है तो जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब व्यक्ति है, आप देख लीजिए कि किसको आवश्यकता है। वैसे आज के समय में जो एक्चुअल में जिसको ज़रूरत है वो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, किंतु यदि कोई गरीब व्यक्ति आपके आसपास है तो उसे छाता दान अवश्य करें। जो छतरी होती है उसे ही आप दान करें, जो बारिश में भी बचाती है और धूप में भी काम आती है। और यदि ये भी उपलब्ध ना हो तो फिर शिवलिंग पर ही कोई छोटा आप छत्र दान करें। छत्र भगवान के लिए एक सुंदर सा छत्र बनवा करके वो दान कर सकते हैं। और इस दिन संभव हो तो कुछ क्षण आप शिवलिंग मुद्रा करने के उपरांत शिवलिंग को निहारिए। थोड़ी देर बैठ करके स्वामी को केवल देखिए, सब विचार त्याग दीजिए, केवल प्रेम भाव से स्वामी को निहारिए। कोई मांगने की भावना हृदय में नहीं रखनी है, कोई भी विचार नहीं रखना है, केवल बस निहारते रहिए उन्हें। और आप मुझे बाद में बता सकते हैं कमेंट में आपको कैसा अनुभव हुआ, क्या आपको उस समय महसूस हुआ जब आप शिवलिंग को निहार रहे थे।
ये बहुत विशेष समय होते हैं शिव पूजा के लिए। बहुत विशेष तिथियां होती हैं, नक्षत्र होते हैं जिन पर शिव पूजा करके हम शिव कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और शिव सानिध्य प्राप्त करते हैं। और ये सभी चीज़ें सभी शिव भक्तों तक जानी चाहिए। इसीलिए मैं आप सभी शिव भक्तों तक ये बातें इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। और ये कर्तव्य आपका भी है कि जो शिव भक्त आपके नोन में है, जितने भी आपकी जानकारी में हैं, जिन भी ग्रुपों से आप जुड़े हुए हैं, जो बहुत सारे महाकाल से संबंधित ग्रुप होंगे आपके व्हाट्सएप पर, या फिर अन्य शिव भक्तों की मंडलियां होंगी, ग्रुप्स होंगे, उन सभी के साथ ये चीज़ें आपको शेयर करनी चाहिए ताकि आपकी वजह से कोई इस विशेष समय में लिंग पूजा कर पाए, आपके कारण कोई लिंगार्चन का अधिकारी बन पाए। इसलिए ये वीडियो सभी शिव भक्तों के साथ आप शेयर करिए। हर जगह नहीं शेयर करना, किंतु जो शिव भक्त हैं, जो शिव भक्तों के ग्रुप हैं, जहाँ अन्य अन्य क्षेत्रों से, अन्य अन्य राज्यों से शिव भक्त जुड़े हुए हैं एक जगह, वहाँ पर आपका कर्तव्य है कि आप ये बातें, ये विशेष समय, इनका महत्व उन भक्तों तक पहुँचाएँ। ये शिव धर्म के अंतर्गत आता है कि आप किसी को शिव भक्ति के लिए, लिंगार्चन के लिए अग्रसर कर रहे हैं। इसलिए वीडियो सभी शिव भक्तों के साथ आप अवश्य ही शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी आपके नोन में शिव भक्त हैं वहां आप इन्हें अवश्य ही शेयर करिए। तो ये थी जानकारी सिंह संक्रांति के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव।